नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। ये सवाल है कि कोई ऐसा अमल कि जिसके करने से हमारे गुनाह माफ़ हो सकें और कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के हम हक़दार बन सकें। दो सवालात हैं। पहले सवाल के जवाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान ज़िक्र करता चलूँ। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान नकल फरमाते हैं। सहाबी रसूल साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला हदीस के रावी हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स अज़ान सुने और अज़ान सुनने के बाद ये दुआ पढ़े, और वो दुआ हदीस के अंदर मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अज़ान के बाद ये दुआ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिन रसूल व बिल इस्लाम दीना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ लेता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके जितने भी गुनाह हों वो सारे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। सवाल का दूसरा हिस्सा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत कैसे हमें नसीब होगी, और हम जैसा गुनाहगार इंसान जिनका की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अल्लाह की नाफरमानी और बगावत के कामों में गुजरता है, हम जैसे गुनाहगार भी क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत के हक़दार और मुस्तहिक़ हो सकते हैं? उसका तरीका भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और सिखाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स रोज़ाना सुबह 10 दफ़ा मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजता है और इसी तरह शाम को फिर 10 दफ़ा मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ता है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन उसकी शिफ़ाअत करूँगा और उसके जन्नत के अंदर दाखिल होने का ज़रिया और सबब बनूँगा। दूसरी हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई अगर मदीना पाक का सफ़र करता है और वहाँ पर उसको किसी तकलीफ़ या किसी मसाइब का सामना करना पड़ता है, हम यहाँ से सफ़र करके हज और उम्रे के लिए जब सऊदीया जाते हैं तो बाज़ औक़ात रिहाइश के मसाइल या कई तरीके से वहाँ पर कभी ट्रांसपोर्ट का मसला और कभी दूसरे मसाइल का सामना करना पड़ता है। हम दिल बर्दाश्ता होकर बाज़ औक़ात एहराम की हालत में भी अपनी ज़ुबान से वो सख्त अल्फाज अदा कर जाते हैं कि जिनको अदा करना हमारे लिए उस वक़्त मना होता है कि एहराम की हालत में हमने ऐसे कलमात ज़ुबान से नहीं कहने, लेकिन हम जज्बात में और गुस्से में बाज़ औक़ात वो अल्फाज अदा करते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मदीना पाक आए और उसको किसी तकलीफ़ या मुसीबत का सामना करना पड़े लेकिन वो खामोश रहे, उस पर सब्र किए रखे, उस पर सब्र किए रखे और ख़ामोश रहे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सिफारिश करूँगा। तीसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अज़ान सुने अज़ान के कलमात का जवाब दे। और जवाब क्या है? एक जवाब वो है कि अल्लाहु अकबर के जवाब में अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के जवाब में मौज़न जब ये कलमात कहे तो उसके जवाब में सुनने वाला भी कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप भी कहें हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहु अकबर के जवाब में आप भी अल्लाहु अकबर कहें, ला इलाहा इल्लल्लाह के जवाब में आप भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। जब अज़ान मुकम्मल हो जाए तो आपने फरमाया, उस वक़्त मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद फिर ये दुआ पढ़ो, जो दुआ मुस्लिम शरीफ की मैं पहले ज़िक्र कर चुका कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِینًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے میں محمد کل قیامت کے دن اس کی اللہ کے سامنے سفارش کروں گا، اس کی شفاعت کروں گا اور اس کو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنوں گا۔ میرے بھائی، گناہ ہم بے شمار کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جنت میں داخل ہونے کا کوئی سبب بنا دے اور ہم جیسے گناہ گاروں خطا کاروں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کل اللہ کے سامنے سفارش کرے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی اس طرح بسر کرنی ہوگی جس طرح کا طریقہ، جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ انتہائی مختصر معاملہ ہے، 10 دفعہ درود پاک صبح پڑھنا ہے، 10 دفعہ شام کو پڑھنا ہے، 5 اذانوں کی جواب کلمات ادا کرو، درود پاک پڑھو اور دعا پڑھ لو۔ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال اللہ کو پسند ہیں، اور ہماری بخشش کا اللہ تعالی سبب پیدا فرما دے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔